Hello everyone, welcome to Career Pathshala and today we are going to cover our distinct keyword. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम इस वीडियो से जितनी भी हमने वीडियो पहले कवर किए हैं, इस वीडियो से पहले सारी वीडियोस में हम अपने डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के सारे बेसिक्स को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो के बाद से हम जितनी भी वीडियोस आगे कवर करेंगे वो हम एडवांस डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे। तो उनमें सबसे पहला डिस्टिंक्ट कीवर्ड को ही हम पढ़ रहे होंगे। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी माइस्क्वेल वर्कबेंच को ओपन कर लीजिए। तो मैं ऑलरेडी माइस्क्वेल वर्कबेंच को ओपन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, उसको यूज कर लिया है, फिर एक टेबल क्रिएट कर लिया है। उसमें टेबल में कुछ कुछ कॉलम्स भी मैंने डिफाइन किए हैं, फिर उस पर्टिकुलर कॉलम्स में कुछ कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब पढ़ते हैं अपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है, अगले 1 मिनट में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को देख लेंगे। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड सबसे पहले तो सेलेक्ट कमांड के साथ लिखा जाता है। इवन तो हम जितनी भी आगे कमांड्स पढ़ने वाले हैं वो सेलेक्ट कमांड के साथ ही यूज होंगी। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को लिखने का तरीका कुछ ही होता है। सबसे पहले अपनी सेलेक्ट कमांड को लिखते हैं, फिर डिस्टिंक्ट कीवर्ड को डिफाइन करते हैं, फिर अपने कॉलम का नाम देते हैं जिस पर्टिकुलर कॉलम में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को अप्लाई करवाना चाहते हैं, फिर अपने फ्रॉम कीवर्ड को लिखेंगे और फिर उस पर्टिकुलर टेबल का नाम जिस पर्टिकुलर टेबल में से हमने वो पर्टिकुलर कॉलम लिया है। ऐसा कभी नहीं करेंगे हम कि किसी टेबल को हमने डिफाइन किया डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ और उसमें वो पर्टिकुलर कॉलम है नहीं जिसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एरर्स आ रहे होंगे। तो मैंने क्या किया है, स्टूडेंट्स नाम के टेबल में से एज नाम के कॉलम को पिक किया है जिसमें मैंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड अप्लाई किया है और डिस्टिंक्ट कीवर्ड को सेलेक्ट कमांड के साथ यूज किया है। सेलेक्ट कमांड बेसिकली शो करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए यूज होती है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे अगर हम जाके, तो ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें कॉलम मिला है देखने के लिए जो एज नाम का कॉलम है और जिसमें 21, 22, 25 हमें दिख रही है एज। बेसिकली हमें सिर्फ 3 एजेस क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज किया है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो रिपीटेटिव डेटा होता है उसमें रिपीटेटिव डेटा को क्लियर कट डेटा करके दिखा देता है, जो रिपीटेटिव डेटा होता है उसको रिमूव कर देता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, डिस्टिंक्ट कीवर्ड में सिर्फ इतना ही होता है और इससे अगले लेक्चर में हम वेयर क्लॉज को पढ़ रहे होंगे। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सीरीज को फॉलो करने से आपकी डेटाबेस की नॉलेज जो है वो और ज्यादा एनहेंस हो पाएगी। और इवन तो अगर आपको डेटाबेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो डेटाबेस की सारी नॉलेज बिल्कुल जीरो से एडवांस तक हम डेटाबेस को कवर कर रहे होंगे इस पूरी सीरीज में, जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस के लिए अलग सीरीज बनाएंगे, नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए अलग सीरीज बनाएंगे। प्लीज लेक्चर्स को मिस मत कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के डिस्टिंक्ट कीवर्ड के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आपको कंप्लीट डेटाबेस के नोट्स अगर चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स मेरे पास बने हुए हैं। आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेरे से हैंड रिटन नोट्स को ले लीजिएगा, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि डेटाबेस की नॉलेज होना हर फ्रेशर के लिए या प्रोफेशनल के लिए इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनीज हों, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, इवन कोई स्टार्टअप भी हो छोटे से छोटा, वो सब डेटाबेस पे रिलाई करती है। तो डेटाबेस की नॉलेज होना जरूरी होता है किसी भी डेवलपर के लिए। थैंक यू।